अरे अब मुझे लगता है अब मेरा समय आ गया है। देखो दोनों बच्चों, तुम दोनों बहुत अच्छे से रहना। आपस में झगड़ा मत करना, और मैं चाहता हूँ कि तुम लोग जमीन भी बराबर बराबर बांट लिया करो। अरे बाबा, आप परेशान क्यों हो रहे हो? सुनो, मैं आपको बताता हूँ। अब तो आपके पास वक्त बहुत कम है, इसलिए ये जो सादा कागज है ना, इस पे अपना टिप लगा दो और उसके बाद तुम्हारे मरने के बाद मैं बांट दूंगा। लेकिन भैया, अरे जब बड़े बात करते हो तो बीच में नहीं बोला करते हैं। अब तो भैया मुझे कुछ नहीं देंगे, मैं जानता हूँ भैया को। भैया ने तो बोलने भी नहीं दिया। ठीक है, तू बड़ा है, जैसा तुझे ठीक लगे वैसा कर। हाँ हाँ, ये लो बाबा, ये रहा कागज और ये रहा टिप लगाने वाली स्याही, और टिप लगा दो। और बाबा, कहाँ चले गए तुम बाबा? चलो, मेरा काम तो हुआ, अब मैं यहाँ से निकलता हूँ। बाबा, ये क्या किया? सब तुमने दे दिया भैया को, अब इसमें तुम्हारी भी गलती नहीं है। भैया ने मुझसे धोखा कर लिया, भैया को ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं लेकिन जा रहा हूँ, यहाँ रहूँगा तो मेरा कुछ नहीं होगा, कहीं कुछ कमाना तो होगा, काम तो करना होगा ना। चलता हूँ। देखो, पैर में भी कांटा चुभ गया, क्या करूं? जाता हूँ, जाकर खेत खलियान में बने मचान में ही आज सो जाऊंगा, मन भी नहीं लग रहा है। अरे ओ, इधर आओ, इधर। कौन हो तुम? जल्दी इधर आओ। कौन हो तुम? यहाँ रात में क्यों घूम रही हो? मैं तो तुम्हारे भाई की भाग्य हूँ और मैं यहाँ पर घूमती हूँ, तभी तो तुम्हारे भाई की फसल अच्छी होती है। अच्छा, ये कारण है? हाँ बिल्कुल, और मैं उसके साथ हूँ, इसीलिए उसका भाग्य और भी ज्यादा अच्छा होता जाता है। सबकी भाग्य होती है। लेकिन मेरी तो कोई नहीं है, अब मेरे पास क्या है? तुम जाओ, ढूंढो, देखो, जरूर तुम्हें मिलेंगी। या तो भाग्य होती है या फिर अभाग्य होती है। अच्छा, ऐसा कुछ होता है? आज ही मैं जाऊंगा, देखूंगा क्या ऐसा होता है। अरे तुम कौन हो? मैं तो तुम्हारी अभागी हूँ, यानी तुम्हें दुख देने वाला, कष्ट देने वाला। लेकिन तुम यहाँ क्यों हो? जाओ जाओ, कहीं दूर चली जाओ। हाँ, मैं कहीं नहीं जा सकती, मैं तो तुम्हारे ही साथ रहूंगी हमेशा। अरे लेकिन मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ, बाहर काम काज करूँगा। यहाँ अब इस गांव में मेरा कोई गुजारा नहीं होने वाला है। तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। तुम मेरे साथ कहाँ जाओगी? मैं नहीं ले जाना चाहता तुम्हें। ऐसा नहीं हो सकता है, तुम्हें तो मुझे ले जाना ही होगा। अच्छा ठहरो। सुनो, तुम इस बोतल में आ जाओ। बोतल में आ जाओगी तो मुझे ले जाने में आसानी होगी। ठीक है, मैं बोतल में आ जाती हूँ। चलो, हो गया मेरा काम।
मुझे कुछ करना होगा। इसी के वजह से मैं जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। मुझे रास्ता ढूंढना होगा। देखो, ये जब तक मेरे साथ है कुछ न कुछ परेशानी ही दिख रही है। और मैं तो गिर ही जाता। ये जब तक मेरे साथ रहेगी तब तक मुझे ऐसा ही होता रहेगा। अब मुझे इसका उपाय ढूंढना होगा। मैं इसको यहाँ पर बंद कर देता हूँ। बाप रे बाप, बहुत थक गया हूँ। अब यहाँ पर थोड़ी देर बैठूंगा आराम से। इस खाने को खाता हूँ। भूख लगी है बहुत जोरों की। इतनी दूर तक चला हूँ। अरे बेटा, भूख लगी है, कुछ खाने को दे सकते हो? अरे बाबा, मेरे पास तो सूखी रोटियां हैं। कोई बात नहीं है बाबा, आप इसे खा लो। जैसे खा सकते हो। मैं तो यूं ही इसे खा रहा था प्याज के साथ। अगर आप भी खा लो। अरे अभी तो मुझे ऐसी भूख लगी है कि मैं किसी के भी साथ आराम से खा सकता हूँ। मुझे दे दो बेटा। हाँ हाँ बाबा, ये लो। आप परेशान मत हो बाबा, मैं आपकी मदद करूंगा। लो, आप इसे खाओ। लगता है बाबा तुम बहुत भूखे हो। हाँ, मैं इस जंगल में घूम रहा था। बहुत दिनों से कुछ भी खाने को नहीं मिल रहा था। आज तुमने खाना दिया, भर पेट खाना है। अब मजा आ गया इस खाने को खाकर। लेकिन अगर पानी होता तो बहुत अच्छा होता। पानी तो है ही नहीं, अब मैं क्या पीऊंगा? अरे बाबा, यहाँ क्या आसपास कुछ भी नहीं है क्या? मैं आसपास से कुछ ला सकता हूँ तो आप बताओ, मैं ला दूंगा। अरे आसपास तो कुछ नहीं है, लेकिन मैंने सुना है यहाँ अगर कुड़ाई करोगे ना तो तुम्हें मिल जाएगा पानी। लेकिन बाबा, मेरे पास कुड़ाई करने की तो कोई चीज नहीं है। अरे मेरे झोले में है ना, तुम परेशान क्यों होते हो? ये मैं दे रहा हूँ। बाबा, इस कुदाल से क्या होगा? अरे इससे सब कुछ होगा। तुम परेशान क्यों हो रहे हो? तुम कुड़ाई शुरू करो। अरे बाबा, यहाँ पानी है कि कुछ और है? कहाँ कुछ निकल कर आ रहा है? अरे पानी होगा ना, देखो ना। अरे बाबा, इस घड़े में पानी है क्या? अरे बाबा, यहाँ तो ढक्कन हटाने पर पानी नहीं, सोना मिला है बाबा, सोना। लो, ये सोना तो बहुत काम का हो गया तुम्हारा। इसे आराम से आप ले जा सकते हो। अरे नहीं नहीं, मैं इस सोने को ले जाकर क्या करूँगा? तुम इसे रख लो। नहीं बाबा, ये आपने बोला था और ये आपकी संपत्ति है। मैंने तो बस खुदाई करी थी। लो, और भी अगर कुछ है तो मैं देख लेता हूँ। बाबा, ओ बाबा, कहाँ चले गए तुम? लगता है कुछ और भी है। हाँ, देखो क्या है। अरे तुम कौन हो? मैं तुम्हारी भाग्य हूँ। तुमने आखिर मुझे ढूंढ ही लिया। अब मैं तुम्हारे साथ रहूंगी हमेशा और हमेशा तुम्हारी मदद करूंगी। अरे तुम ही हो भाग्य। चलो, ये तो बहुत अच्छा है।
बाबा, ओ बाबा, कहाँ चले गए? बाबा, ओ बाबा, तुम्हारा ये घड़ा ले जाओ। कोई भी नहीं था। अच्छा, पता नहीं ये बाबा कहाँ चले गए। अब छोड़ो, लगता है अब ये मेरा भाग्य है। अब मुझे इसे लेकर घर चलना चाहिए। अरे, कहाँ चला गया था तू? हाँ, मैंने देखा तेरे घर का दरवाजा बंद है। भैया, उस घर में अब है ही क्या? टूटा फूटा वो घर। आपने अच्छा वाला बड़ा घर तो अपने लिए रख लिया और मुझे टूटा फूटा घर दे दिया। ये क्या ठीक है भैया? अरे, बाबा ने जिस तरीके से बंटवारा किया उस तरीके से बंटवारा हुआ। तुझे अगर कुछ पूछना है तो जाओ और जाकर बाबा से पूछो। हाँ, बड़ा आया, ऐसा लगता है मैंने पूछ के गलती कर दी। चलो, चलता हूँ अपने रास्ते। तुझे तो अपना भाई कहते हुए भी शर्म महसूस होता है। और ये कौन सा मटका माथे में लेकर घूम रहा है? लगता है कोई नया काम धंधा पकड़ा है तुमने। जाओ जाओ, तुम्हारी किस्मत में लिखा है बेकार की जिंदगी जीना। मैं ऐसा करता हूँ, घर में अनाज वगैरह कुछ भी नहीं है। एक सिक्का लेकर जाता हूँ जोहरी के पास और पैसे लेकर अनाज और खाने पीने की चीजें ले आता हूँ। भैया, ये एक सिक्का है मेरे पास, इसे खरीदोगे? अरे क्यों नहीं भाया। हाँ, ये तो दूर से ही देखने से खरा सोना लग रहा है, एकदम खरा है। अब बोलो भैया, इसके बदले में तो तुम्हें ठीक ठाक पैसे मिलेंगे। बहुत दिन हो गए मछली खाए हुए, आज मैं मछली खरीदूंगा। भैया, चावल दाल दे देना एक एक बोरी। अरे क्या बात है, लगता है लॉटरी लगी है तुम्हारी। नहीं भैया, बस काम धंधा पकड़ा है। अरे, अब तो चावल बनकर लगभग तैयार हो गया है, इसे उतार कर रख देता हूँ। अजी, सुनते हो? लगता है तुम्हारा वो भूखा नंगा छोटा भाई मछली बना रहा है। अरे जाने दो ना, कहीं से आया होगा, 4 पैसे आए होंगे, उड़ा देगा और फिर से वैसे ही घूमेगा। हमारा क्या है? और बार बार छोटा भाई मत बोला करो, अच्छा नहीं लगता है। अब मैं बहुत अमीर हो चुका हूँ इस गाँव में, अब मुझे उससे क्या लेना देना। हाँ, इतनी सारी फसलें होती है हमारी, सब कुछ हमारे यहाँ अच्छे अच्छे है, फिर उसका नाम मत लिया करो। हाँ हाँ, समझ गई। मैंने तो सोचा बस बता दूं आपको। हाँ, समझ गया हूँ मैं। आहा, कितने दिन हो गए अच्छा खाना खाए हुए। आज बाबा होते तो बहुत खुश होते, बाबा भी मेरे साथ खाते, मजा आ जाता। न जाने इस गांव में कितने सारे लोग हैं जो मेरी तरह हैं, एकदम परेशान और गरीब, उनका सहारा कोई नहीं बनता है। मैं क्या करूं? मैं सोचता हूं मेरे पास जो इतना सारा है, मैं एक एक सिक्के सारे गांव वालों को दे देता हूं। वो अपने परिवार के लिए खाना भी जुटा लेंगे और साथ ही साथ अगर कोई व्यापार व्यवसाय करना होगा तो वो काम भी कर लेंगे। मैं ऐसा ही करता हूँ। अरे भैया, तुम तो लगता है अच्छा खासा माल कमा कर लौटे हो। हाँ भाई, लेकिन ये मैं तुम्हें अपने आप को संभालने और रोजगार बनाने के लिए दे रहा हूँ। ये गांव वालों, इसे लो, मैं कभी वापस नहीं लूंगा।
जी सुना है वो सबको सिक्के बांट रहा है, वो भी सोने के। पता नहीं क्या हुआ है। जाओ जाओ जरा जाकर पता करो क्या मामला है। हाँ तुम ठीक कह रही हो। अब पहली बार मुझे भी ऐसा लग रहा है। मुझे जाना चाहिए और समझना चाहिए क्या हुआ है। अरे छोटे, अरे भैया आप आए हो। बैठो भैया, मैं कुछ खाने पीने का ले आता हूँ। अरे नहीं नहीं, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है छोटे। एकदम सच सच बोलना, झूठ मत बोलना। और नहीं भैया, झूठ नहीं बोलूंगा। बताओ, अरे तेरे पास ये इतनी सारी धन दौलत कहाँ से आ गई? हाँ भैया क्या बताऊँ, मेरे साथ मेरी अभाग्य जुड़ी हुई थी, लेकिन मैंने बड़ी मुश्किल से पीछा छुड़ाया भैया। मैंने उसे एक बोतल में बंद कर दिया। अच्छा, और फिर उस बोतल को मैंने बरगद के पेड़ के नीचे दबा दिया। हाँ, तो फिर वो अब मुझसे दूर हो गई और उसके बाद से देखो मेरी उन्नति ही हो रही है और मैं बहुत अच्छे से आगे बढ़ भी रहा हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है। चलो मैं चलता हूँ। अच्छा बेटा, तूने अपने अभाग्य को बंद करके रखा है ना, मैं उसे खोल दूंगा और तुम्हारे बुरे दिन फिर से शुरू हो जाएंगे। बस मुझे उस बरगद के पेड़ तक पहुंचना है। यही वो जगह है, खोदता हूँ। अच्छा तो ये है, इसे खोलता हूँ। अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। अरे ये क्या, मैंने तो उसके लिए खोला था। नहीं, तुम तो बहुत अच्छे हो, तुमने मेरी जान बचाई, इसलिए अब मैं तुम्हारे ही साथ रहूंगी। अरे नहीं नहीं, अब मैं भागता हूँ यहाँ से। अरे मैं तो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाली। अब तो मैं ही तुम्हारे साथ रहूंगी और तुम्हारी भाग्य चली जाएगी। अब तुम्हें देखने होंगे बुरे दिन। हाय हाय हाय, एक तरफ खेत बर्बाद हो गया, दूसरी तरफ घर जल गया। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ये अभाग्य तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही है। ये सब कुछ मेरे लालच के कारण हो रहा है। मेरा भाई कितना आगे बढ़ रहा है और मैं यहाँ अपने लालच की वजह से फंस गया हूँ। और वो वहाँ रोता ही रह जाता है। जो बच्चे अपने बड़ों का कहना नहीं मानते वो हमेशा नुकसान ही उठाते हैं। ऐसे ही कौवे और कौवी का बेटा जग्गू कौवा अपने मम्मा पापा का कोई कहना ना मानता था। जग्गू बेटा, मैं और तुम्हारे पापा दाना लेने जा रहे हैं, तुम यहाँ पेड़ पर धूप में बैठ जाओ। ठीक है मम्मा, मैं घर के पास ही खेलूंगा। मम्मा पापा कौवे चले जाते हैं और जग्गू कौवा उन्हें देखता रहता है। जब जग्गू के मम्मा पापा दूर चले जाते हैं तो जग्गू कौवा वहाँ से उड़ता है और सीधा टुन्नी चिड़िया के बेटे कुक्कू के पास चला जाता है। कुक्कू कुक्कू, चलो नदी पर नहाने जाते हैं। ठंड का मौसम है और मम्मा ने मुझे यहाँ धूप में बैठने को कहा है, मैं तो नहीं जाऊंगा। तुम हर वक्त अपनी मम्मा से डरते रहते हो। मुझे देखो, मैं पूरा जंगल घूमता हूँ, बहुत मजा आएगा, चलो मेरे साथ। लेकिन चिड़िया का बेटा कुक्कू नहीं मानता और जग्गू कौवा अकेला ही नदी पर चला जाता है। जब नदी के ठंडे पानी में जाकर नहाने लगता है। छोटे बच्चे, छोटे कौवे, ऐसा मत करो, पानी बहुत ठंडा है और मौसम भी ठंड का है, तुम बीमार हो जाओगे। जाओ जाओ अंकल, गंदी आंखों वाले कबूतर, मैं तो नहाऊंगा। तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? जब पीछे बड़ा टीका लगेगा ना तो फिर पता चलेगा तुझे, शरारती छोटे कौवे। कबूतर वहाँ से चला जाता है। कौवे और कौवी बाजरे के खेत से दाना खा रहे थे जब कबूतर वहाँ जाता है। तुम्हारा शरारती बेटा नदी के ठंडे पानी में नहा रहा है, उसे जाकर रोक लो वरना बीमार हो जाएगा। कालू, जग्गू फिर से चला गया, मैंने उसे मना भी किया था कि घर से दूर मत जाना। वो बच्चा हमेशा कोई ना कोई उल्टा ही काम करता है।
कालू कौवा वहाँ से उड़ता है और सीधा नदी पर जाता है। जग्गू, जग्गू बेटा, कहाँ हो? कालू कौवा नदी पर जाकर आवाज देता है, लेकिन जग्गू कौवा कहीं भी ना था। ये जग्गू अब कहाँ चला गया? कालू कौवा अपने बेटे को इधर उधर ढूंढता है और थक हार कर सीधा घर वापस चला जाता है। गोरी भी घर आ गई थी। जग्गू भी उड़ता हुआ घर आ जाता है। जग्गू, तुम कहाँ थे? तुम्हारे पापा तुम्हें नदी पर ढूंढते रहे हैं। मम्मा, मैं तो नदी पर गया ही नहीं था। मैं तो अपने दोस्त कुक्कू से मिलने गया था। जग्गू शरारती होने के साथ साथ झूठा भी था। थोड़ी देर के बाद जग्गू के पंख में दर्द शुरू हो जाता है। मम्मा, मम्मा, मेरे पंख में दर्द हो रहा है। सच सच बताओ, क्या नदी में नहाए थे? जग्गू धीमी आवाज में बोलता है। हाँ, मैं थोड़ी देर ही नहाया था। तो फिर कबूतर सच ही कह रहा था। अब कहाँ से मैं तेरी दवा लाऊं? मेरे पास घर में कुछ भी नहीं है। फिर कालू कौवा अपने घर से निकलता है और पड़ोसन टुन्नी चिड़िया के पास जाता है। टुन्नी, जग्गू के पंख में बहुत दर्द है। अंकल अंकल, वो मुझे भी लेने आया था, लेकिन मैं नहीं गया। वो सारा दिन नदी के ठंडे पानी में नहाता रहा है। कौवे भैया, उसे गर्म कहवा बनाकर पिलाओ, वो ठीक हो जाएगा। उसे जरूर ठंड लग गई होगी। टुन्नी चिड़िया, मेरे पास घर में कुछ भी नहीं है। ना शक्कर है और ना ही कहवा बनाने का सामान। आप घर जाइए और मैं गरम गरम कहवा बना कर लाती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया चिड़िया बहन, आप हर मुश्किल में मेरी मदद करती हो। कौवा चला जाता है और टुन्नी चिड़िया जग्गू के लिए कहवा बनाती है और कहवा बोतल में डालकर कौवे के घर जाती है। मैं नहीं पीऊंगा, इसका स्वाद अच्छा नहीं है। पीले पीले, वरना मैं एक लगाऊंगी। बहुत मुश्किल से गोरी कौवी जग्गू को कहवा पिलाती है। थोड़ी देर के लिए जग्गू ठीक होता है और फिर से रोने लगता है। मम्मा, मम्मा, मेरे सर में भी दर्द हो रहा है। गोरी, इसे तो तेज बुखार हो गया है। मैं अभी बुलबुल को बुला कर लाती हूँ। इसे दवा की जरूरत है। चिड़िया जाती है। बुलबुल बहन, जल्दी से मेरे साथ आइए। कौवे के बेटे को तेज बुखार है। वे कौवे मुझे दवा के पैसे नहीं देते, मैं नहीं जाऊंगी। बुलबुल बहन, मेरा विश्वास रखें, मैं दे दूंगी आपको दवा के पैसे। फिर बुलबुल चिड़िया के साथ जाती है। इसके पंख पकड़ो, टीका लगेगा तो ही यह ठीक होगा। जग्गू, उल्टा होकर लेट जाओ। जग्गू उल्टा होकर लेट जाता है और बुलबुल बड़ा टीका भरकर जग्गू के पीछे लगाती है। मर गया मम्मा, मर गया। बहुत दर्द हो रहा है। बेटा, किसने कहा था ठंडी के मौसम में नदी में नहाने को? अब पता चला, जो बड़ों का कहना नहीं मानता उसके साथ हमेशा ऐसा ही होता है। बुलबुल दवा देकर चली जाती है। कुक्कू ने बहुत अच्छा किया जो मेरे साथ नहीं आया, और मैंने नदी में नहाकर बहुत बड़ी गलती की। मम्मा, मुझे माफ कर दें। बेटा, गलतियों से सीखते हैं। गोरी बहन, मैं जाती हूँ। मेरा कुक्कू घर में अकेला होगा। फिर दूसरे दिन कुक्कू और जग्गू पेड़ पर बैठे हुए थे कि कुक्कू जग्गू से कहता है, जग्गू जग्गू, चलो नदी पर नहाने जाते हैं। ना ना, बड़े वाला टीका लगता है। और फिर वो दोनों हंसने लगते हैं। चिड़िया के 2 बच्चे थे, कुक्कू और गुड़िया। गुड़िया अपनी मम्मा से कहती है, मम्मा, मैं नदी से पानी पी आऊं? मैं भी जाऊंगा, मैं भी जाऊंगा। कुक्कू बेटा, आप तो मेरे साथ अभी थोड़ी देर पहले ही नदी पर गए थे। मम्मा, मुझे फिर से प्यास लग गई है। भाई, आप मुझे बहुत तंग करते हैं बाहर जाकर। मैं आपको साथ लेकर नहीं जाऊंगी। ले जाओ गुड़िया बेटी, भाई है आपका। फिर गुड़िया अपने भाई को साथ लेकर नदी की तरफ पानी पीने चली जाती है। वो नदी से पानी पी लेते हैं। वहाँ जग्गू कौवा भी था। जग्गू कौवा कुक्कू से कहता है, कुक्कू कुक्कू, चले जंगल की दूसरी तरफ। कबूतर चाचा बंदर का तमाशा कर रहा है, चलो देखने चलते हैं।
गुड़िया बहन चले, बहुत मजा आएगा। मम्मा मारेंगी, मम्मा को बताए बिना मैं तो कहीं नहीं जाऊंगी। आप ना जाओ, मैं तो जाऊंगा। ऐसे कहते हुए कुक्कू जग्गू के साथ चला जाता है। कुक्कू कुक्कू भाई वापस आ जाए, मम्मा नाराज होंगी। मगर कुक्कू अपनी बहन की कोई भी बात सुने बिना ही जग्गू के साथ चला जाता है। जग्गू तेज उड़ रहा था, इसलिए वो आगे आगे था और कुक्कू पीछे पीछे। कुक्कू भी तेज उड़ने की कोशिश करता है और फिर थोड़ी देर बाद वो दोनों जंगल की दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं। कबूतर चाचा बंदर का तमाशा कर रहा था। डब डब की आवाज सुनकर कुक्कू खूब हंसता है। वहाँ और भी छोटे बड़े पक्षी जमे थे। शाम हो जाती है। कुक्कू बंदर का तमाशा देख रहा था। उसे अपनी मम्मा का ख्याल ही नहीं था कि वो परेशान होंगी। गुड़िया बेटी कुक्कू कहाँ है? मम्मा मैंने उसे बहुत मना किया, मगर वो जग्गू कौवे के साथ बंदर तमाशा देखने चला गया। ये बच्चा मुझे बहुत तंग करता है। किस दिशा में गया है वो? मम्मा जंगल की दूसरी तरफ। मैं अभी उसे ढूंढ कर लाती हूँ। मम्मा चिड़िया अपने बेटे कुक्कू को लेने घर से निकलती है। बंदर का तमाशा खत्म हो जाता है। कबूतर चाचा अपना बंदर ले जाता है। जग्गू चलो घर चले। नहीं कुक्कू, मैं यहाँ से सीधा अपनी नानो के पास जाऊंगा। वो सामने ही रहती है मेरी नानो। ऐसा कहते हुए जग्गू उड़ जाता है। जग्गू मुझे रास्ते का नहीं पता, प्लीज मुझे ऐसे छोड़कर ना जाओ। मगर जग्गू कहाँ रुकने वाला था, वो दूर चला गया था। कुक्कू वहाँ बैठकर रोने लग जाता है। मैंने बहुत बड़ी गलती की जो जग्गू के साथ आया। अब मैं लौटकर घर वापस कैसे जाऊंगा? मम्मा मम्मा मम्मा, मैं यहाँ हूँ। कुक्कू वहाँ बैठा ऐसे रो रहा था। मम्मा चिड़िया बहुत परेशान जंगल में उड़ती फिर रही थी। वो कभी किसी से पूछती तो कभी किसी से। बुलबुल बहन, मेरा बेटा कुक्कू नहीं मिल रहा, आपने कहीं देखा है उसे? नहीं चिड़िया, मैं तो अभी अभी घर से निकली हूँ। चिड़िया वहाँ से आगे बढ़ती है। कुक्कू को थोड़ी दूर वहाँ मिट्ठू तोता नजर आता है। कुक्कू उसके पास जाता है। अंकल अंकल, मुझे मेरे घर का नहीं पता, आप मुझे मेरे घर छोड़ आएंगे? छोटे बच्चे, मैं भी काम कर रहा हूँ, मैं थोड़ी लकड़ियाँ जमा कर लूँ, फिर मैं आपको अपने साथ ले जाऊंगा। मिट्ठू तोता वहाँ से चला जाता है। कुक्कू अब डरने लगा था। उसे पता था कि अगर वो घर चला भी गया तो मम्मा उसे बहुत डांटेंगी। मम्मा चिड़िया पहाड़ों पर जाती हैं। मम्मा चिड़िया झरने पर जाती है। ऐसे मम्मा चिड़िया पूरे जंगल में घूमती है, मगर कुक्कू उसे कहीं भी नहीं मिलता। थक हार कर मम्मा चिड़िया वहाँ से और आगे बढ़ती है। थोड़ी दूर जाकर उसे अपने बेटे की आवाज सुनाई देती है। कुक्कू रो रहा था और मम्मा मम्मा पुकार रहा था। मम्मा मम्मा मम्मा, आप कहाँ हैं? मम्मा चिड़िया आवाज की दिशा में जाती है। सामने पेड़ पर कुक्कू बैठा हुआ देखकर मम्मा चिड़िया की जान में जान आती है। बदमाश शरारती बच्चे, तुम यहाँ बैठे हुए हो और मम्मा आपको पूरे जंगल में ढूंढ ढूंढ कर थक गई। कुक्कू रोते हुए अपनी मम्मा के गले लग जाता है। मैं जग्गू के साथ आया था मम्मा। मुझे सब मालूम है, मगर फिर कभी ऐसे बताए बिना घर से बाहर ना आना। ऐसे मम्मा चिड़िया अपने बेटे को सुरक्षित लेकर घर लौटती है। कुक्कू को भी सीख मिल चुकी थी कि बड़ों को बताए बिना घर से बाहर नहीं जाते। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आपका धन्यवाद।